अमेरिका की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर थी। वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए थे, क्योंकि अमेरिका जो है वो लगभग दो हिस्सों में बँट चुका था, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उस दोनों हिस्सों के लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू थे। गृह युद्ध छिड़ चुका था और उस परिस्थिति में अब्राहम लिंकन, जिनका जन्म 1809 या 15 तक में हुआ था और इनकी मृत्यु 1865 में हुई थी। 1860 ईस्वी में ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं और 1861 ईस्वी में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ जाता है। उत्तरी अमेरिका का अलग मत था और दक्षिणी अमेरिका का अलग मत था। दोनों के लोगों का अलग अलग मत था। कौन सा मत था ये ज़रा सुनिएगा। उत्तरी अमेरिका के लोग चाहते थे, पहले दक्षिणी अमेरिका का सुनिए। दक्षिणी अमेरिका के लोग चाहते थे कि जो दास प्रथा है वो यूं ही कंटिन्यू रहे। मतलब वहाँ के लोग, दक्षिणी अमेरिका के लोग कृषि पर आधारित थे, तो वो क्या करते थे, दास प्रथा आप लोगों को पता होगा, जिसमें लोगों को गुलाम बना करके रखा जाता है, खरीद लिया जाता है और उसको जीवन भर उससे मजदूरी करवाई जाती है। तो वो लोग क्या करते थे, अफ्रीका से लोगों को लाते थे दास बना करके, मतलब अपना नौकर गुलाम बना करके, उसको जीवन भर उससे मजदूरी करवाते थे। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के लोग, वो लोग उसी पर निर्भर थे, क्योंकि खेती पर निर्भर थे, तो खेती के लिए उन लोगों को लोगों की ज़रूरत थी। लोगों को गुलाम बना करके रखते थे, खरीदते थे लोगों को। लेकिन वहीं पर उत्तरी अमेरिका की जो सोच थी वहाँ के लोगों की, वो लोग सोचते थे कि नहीं, ये दास प्रथा नहीं होना चाहिए, जो मुक्त मजदूरी होनी चाहिए। मतलब जिसको काम करना है करे, जिसको नहीं करना है नहीं करे। क्योंकि वो लोग औद्योगिकीकरण के पक्ष में थे। वो लोग उद्योग धंधा स्टार्ट कर रहे थे, चला रहे थे। नया नया उद्योग धंधा सब लग रहा था, तो उसमें मजदूरों की कमी हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग दास बन करके जी रहे थे। लेकिन दक्षिणी अमेरिका बोल रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या होता है कि अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ जाता है। मतलब लाखों में लोग मारे गए थे। इतना बड़ा युद्ध हुआ था वहाँ पर। उस परिस्थिति में ये राष्ट्रपति बनते हैं 1860 ईस्वी में। ठीक है, और 1861 से लेकर के 1865 तक 4 सालों तक गृह युद्ध चलता है। और उसी में इन्होंने लेकिन दास प्रथा को ख़त्म कर दिया। कितनी घटिया प्रथा थी कि सोचिए, किसी आदमी को गुलाम बना करके, उसको खरीद करके, जैसे लोग कुत्ता खरीदते हैं और जीवन भर उससे काम करवाते हैं, बैल खरीदते हैं, मतलब जानवर में और इंसान में कोई फ़र्क ही नहीं था। ये इतनी घटिया प्रथा जो अमेरिका में चल रही थी, उसको ख़त्म इन्होंने करवाया था। और इन्होंने कब ख़त्म करवाया था, 1861 से 65 के बीच में। और इनकी मृत्यु कब हुई, 1865 में। जब भी कोई महान कार्य करता है ना, जब भी कोई बहुत अच्छा काम कर देता है जो इंसानियत के लिए होता है, इंसानियत के लिए, किसी धर्म किसी जाति के लिए नहीं, इंसानियत के लिए जब कोई अच्छा काम करता है तब उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इनकी भी हत्या कर दी गई 1865 ईस्वी में। चलिए पढ़ते हैं, पहले अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इनके द्वारा लेटर लिखा गया था। इनकी बहुत सारी किताबें फेमस है। इन्होंने अपने बेटे के टीचर को लेटर लिखा था कि मेरे बेटे को कैसे पढ़ाओ। इन्होंने इंस्ट्रक्शन देते हुए, सजेशन देते हुए लिखा था कि मेरे बेटे को कैसे पढ़ाना है आपको, उसके बारे में। तो आप लोग भी, इन्होंने अपने टीचर को, इतने बड़े प्रेसिडेंट, इतने महान व्यक्तित्व, इतना महान व्यक्तित्व अपने बेटे के टीचर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हो सके तो इस प्रकार से मेरे बेटे को पढ़ाना, तब मेरा बेटा जो है वो एक अच्छा नागरिक, अच्छा सिटीज़न बन सकता है। तो जो इंस्ट्रक्शन इन्होंने फॉलो किया, ये हर टीचर को सुनना चाहिए कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए। और ये हर एक स्टूडेंट को भी सुनना चाहिए कि एक अच्छा नागरिक, एक सफल नागरिक बनने के लिए किस प्रकार से पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से सीखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हर टीचर को सुनना चाहिए ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को इस प्रकार से पढ़ा सके। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं अब्राहम लिंकन के बारे में। अब्राहम लिंकन, द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 16वें राष्ट्रपति थे
अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। सक्सेसफुली लेड हिज कंट्री, उन्होंने सफलतापूर्वक अपने देश का नेतृत्व किया, थ्रू मतलब के दौरान, इट्स ग्रेटेस्ट इंटरनल क्राइसिस, इसकी बहुत बड़ी, बहुत खतरनाक जो आंतरिक कलह थी, आंतरिक जो लड़ाई थी, जो आंतरिक झगड़ा थी, संकट था, उसके दौरान इन्होंने अपने देश को देश की सफलतापूर्वक इन्होंने नेतृत्व किया। और वो लड़ाई कौन सी थी? द अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिका का गृह युद्ध छिड़ चुका था अमेरिका में। ही इंट्रोड्यूस्ड मेजर्स, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने ऐसे ऐसे उपाय बताए, दैट जिससे कि रिजल्टेड इन द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, जिसका परिणाम हुआ किस रूप में? गुलामी के विनाश के रूप में, गुलामी को समाप्त करने के रूप में ये परिणाम आया। उन्होंने जो उपाय सुझाए, ही इंट्रोड्यूस्ड मेजर्स, उन्होंने जो उपाय सुझाए, दैट रिजल्टेड, उसका परिणाम हुआ, क्या परिणाम हुआ? एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी जो गुलामी थी, जो दास प्रथा थी, वो खत्म हो गई। इशूइंग हिज इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन, उन्होंने इमेंसिपेशन मतलब मुक्ति, स्वतंत्रता, आज़ादी, दास जो गुलाम थे उनकी, प्रोक्लामेशन मतलब घोषणा, उन्होंने मुक्ति की घोषणा कर दी इन 1863, 1863 ईस्वी में ये इश्यू कर दिया, घोषणा कर दी। ये याद रखिए, ये 1860 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। तो 1863 में इन्होंने इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन की घोषणा कर दी। एंड प्रोमोटिंग द पैसेज ऑफ द 13th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने संविधान में, अमेरिका के संविधान में 13th अमेंडमेंट, 13वां उन्होंने बिल पास किया, प्रोमोटिंग द पैसेज ऑफ द 13th अमेंडमेंट, उन्होंने 13वां जो अमेंडमेंट था, जो बिल था, उसके रास्ते को प्रमोट करते हुए संविधान में उनको जगह दी और पास करवा लिया। लिंकन सक्सेसफुली, लिंकन ने सफलतापूर्वक रैलीड पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक के ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन मतलब होता है लोक मत, मतलब लोगों की शांति, सबका मत, सबका विचार, रैलीड मतलब एकत्र कर लिया, सबको मिला लिया, थ्रू हिज रेटोरिक एंड स्पीचेज, अपने बयानबाजी से, अपने बयान से और अपने स्पीचेज, अपने भाषण से पब्लिक ओपिनियन को, लोक मत को, लोगों के विचार को, लोगों की शांति को रैली करने में, उसको एकजुट करने में, उसको लोगों को मिलाने में इन्होंने सफलता हासिल की। लिंकन हेल्ड अ मॉडरेट व्यू, लिंकन के पास था, लिंकन हेल्ड, लिंकन रखते थे, क्या रखते थे? अ मॉडरेट व्यू, एक उदारवादी दृष्टिकोण रखते थे। उदारवादी मतलब, उदारवादी क्या होता है? सबके लिए एक समान, इंसानियत वाला जो व्यू होता है। तो मॉडरेट व्यू ऑफ, किस चीज़ का मॉडरेट व्यू, उदारवादी व्यू रखते थे? रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण, फिर से सब कुछ निर्मित हो और सब जो बुराइयां हैं वो ना रहे। सीकिंग टू स्पीडीली रीयूनाइट द नेशन थ्रू अ पॉलिसी ऑफ जेनरस रिकॉन्सिलिएशन, seeking to speedily reunite the nation through a policy of generous reconciliation, यहाँ से यहाँ तक देखिए, through a policy of generous reconciliation, उदार जो सुलह की नीति होती है, जेनरस मतलब उदार, रिकॉन्सिलिएशन मतलब सुलह करना, झगड़ा शांत करना। तो उदार जेनरस रिकॉन्सिलिएशन की जो पॉलिसी थी, जो नीति थी, उसके द्वारा, उसके माध्यम से रीयूनाइट द नेशन, नेशन को, राष्ट्र को फिर से यूनाइट करना, फिर से एकत्र करना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना देना, जो दो भागों में बट गया था, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उस दोनों को यूनाइट कर देना, रीयूनाइट कर देना, फिर से एकत्र कर देना, और जल्दी से, एकदम तीव्रता से उसमें इन्होंने सफलता हासिल की। ठीक है। उसके बाद देखिए, हिज असैसिनेशन इन 1865, उनकी हत्या
असैसिनेशन 1865 में वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंटल असैसिनेशन। वो पहला प्रेसिडेंटल असैसिनेशन था। किसी राष्ट्रपति की हत्या हुई थी इन यूएस हिस्ट्री। अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई हो। एंड मेड हिम अ मार्टिर फॉर द इन आइडियल ऑफ नेशनल यूनिटी। लेकिन जब किसी को मार दिया जाता है तब वो इटर्नल हो जाता है, तब वो इमॉर्टल हो जाता है, तब वो शहीद हो जाता है, वो कभी मरता ही नहीं है। तो इनकी हत्या ने अब्राहम लिंकन को क्या बना दिया? एक मार्टिर, एक शहीद बना दिया। किसके लिए शहीद हुए थे ये? फॉर द आइडियल ऑफ नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता के आदर्श के लिए ये शहीद हुए थे, राष्ट्र को जोड़ने के लिए ये शहीद हुए थे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को एक करने के लिए ये शहीद हुए थे। और उसी का परिणाम है कि अमेरिका इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा। ये बहुत बुरी व्यवस्था है। जब सब मिल कर के काम करेंगे, जब सबको मौका मिलेगा, जब खुशी से, जब कोई खुश रहता है ना, कोई मजदूर ही जब खुश रहता है तो वो अच्छे से मेहनत करता है, अच्छे से काम, मन लगा करके काम करता है। कोई आदमी ऑफिस जाएगा, दुखी रहेगा, उस पर अत्याचार होगा, उसको दुत्कारा जाएगा, उसको पीटा जाएगा, मारा जाएगा, तो कितना ही काम कर लेगा। जो काम वो पूरे दिन में नहीं करेगा, उसको अगर प्यार सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, तो वो भर दिन में जो काम करेगा वो काम वो 2 घंटे में कर लेगा, आधे घंटे में कर लेगा। तो दास प्रथा बहुत बुरी प्रथा थी, जिसको अलग करके इन्होंने, और जो युद्ध छिड़ा था अमेरिका में, बहुत पहले से ये बात उछल रही थी कि ये ख़त्म नहीं हो सकता। दक्षिणी अमेरिका वाले कह रहे थे ये नहीं ख़त्म हो सकता दास प्रथा, उत्तरी अमेरिका कह रहे थे ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये भी उसी के मानने वाले थे कि ख़त्म होना चाहिए दास प्रथा, ये बहुत बुरी प्रथा है। तो ये जब प्रेसिडेंट बने तब सीधा जब इन्होंने बोलना शुरू किया कि अब ये दास प्रथा नहीं रहेगी, तब सीधा गृह युद्ध स्टार्ट हो गया 1861 से 65 के बीच में। लेकिन इन्होंने जल्दी से 4 साल 5 साल के बीच में जो गृह युद्ध चला, तो इन्होंने दास प्रथा को भी ख़त्म किया और अमेरिका को यूनाइट भी कर लिया, ठीक है, एकत्र भी कर लिया। तो चलिए आगे। हाँ, द प्रेजेंट पीस, ये जो आपके सामने ये जो पीस है, जो पोएम है, अब्राहम लिंकन्स लेटर, अब्राहम लिंकन का लेटर टू हिज सन्स टीचर, उनके बेटे के शिक्षक को जो उन्होंने लेटर लिखा, इज़ अ वंडरफुल पीस। ये एक बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, आश्चर्यजनक पोएम है ऑफ सजेशन, सुझाव का, जो सुझाव देता है एज टू द काइंड ऑफ एजुकेशन, कि किस प्रकार की शिक्षा अ चाइल्ड शुड रिसीव, एक बच्चे को ग्रहण करनी चाहिए, या किस प्रकार की शिक्षा एक टीचर को प्रदान करना चाहिए। चलिए देखते हैं उन्होंने अपने टीचर को, अपने बेटे के टीचर को क्या सब कहा है। वो लिखते हैं लेटर में कि ही विल हैव टू लर्न, उसे सीखना होगा। वो टीचर को बोल रहे हैं कि उसे सीखना होगा। किसे? उसके बेटे को। आप ये सब सिखाइए जो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो उसे क्या सब सीखना होगा? जो आपको सिखाना है, टीचर को बोल रहे हैं लेटर में, ही विल हैव टू लर्न, उसे सीखना होगा मेरे बेटे को। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट कि ऑल मैन आर नॉट जस्ट, कि सारे मनुष्य जस्ट नहीं होते, निष्पक्ष नहीं होते, न्याय संगत नहीं होते, सारे मनुष्य ईमानदार नहीं होते। ऑल मैन आर नॉट ट्रू, हाँ ये सही है कि सारे जो इंसान हैं, जो सारे मर्द हैं, जो सारे मनुष्य हैं, वो सच्चे नहीं होते और न्याय संगत नहीं होते, वो न्याय प्रदान करने वाले नहीं होते। बट ही विल हैव टू लर्न, लेकिन उसे सीखना होगा। क्या सीखना होगा? कि सारे मनुष्य न्याय संगत नहीं होते और सारे मनुष्य सच्चे नहीं होते। बट टीच हिम ऑल्सो दैट, लेकिन उसे यह भी सिखाओ कि, क्या सिखाओ? कि फॉर एवरी स्काउंड्रेल, कि सभी बदमाशों के लिए, फॉर एवरी स्काउंड्रेल, सभी बदमाशों के लिए, देयर इज़ अ हीरो, एक हीरो होता है। दैट, कि फॉर एवरी सेल्फिश पॉलिटिशियन, कि सभी स्वार्थी राजनेताओं के लिए देयर इज़ अ डेडिकेटेड लीडर, एक समर्पित नेता होता है जो
सेल्फिश स्वार्थी पॉलिटिशियन होते हैं जो सिर्फ अपना सत्ता से सिर्फ अपना पेट भरते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, विदेशों में पूरा पैसा जमा करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, जनता को छोड़ देते हैं मरते हुए, जनता में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाते हैं, एक दूसरे को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़वाते हैं और अपना जो है अपने परिवार को बहुत ऊपर तक पहुंचाते हैं, मतलब अपने परिवार की भलाई करते हैं। ऐसे सेल्फिश पॉलिटिशियन के बीच में कोई ना कोई डेडिकेटेड लीडर होता है, समर्पित नेता आता है और वो सब कुछ को बदल के रख देता है। तो उसे समझाओ, ये भी सिखाना कि सभी लोग तो सच्चे नहीं होते, दैट एवरी मैन आर नॉट जस्ट, सारे मनुष्य ईमानदार नहीं होते, जस्ट न्याय संगत नहीं होते, ऑल मैन आर नॉट ट्रू, सभी इंसान सच्चे नहीं होते, लेकिन फॉर एवरी स्काउंड्रल देयर इज ए हीरो। जब जब दुष्टों की जमात लगती है, जब बहुत सारे दुष्टों के बीच में एक हीरो खड़ा होता है और वो उसकी पोल खोलता है। दैट फॉर एवरी सेल्फिश पॉलिटिशियन, कि हर एक, जब सेल्फिश पॉलिटिशियन बढ़ जाते हैं तब फिर एक डेडिकेटेड लीडर, एक समर्पित नेता आता है और वो सोसाइटी को, समाज को एक अच्छी राह पर लेकर के जाता है। देख लीजिए ना, आप यहीं पर देख लीजिए, ये 16th प्रेसिडेंट थे, 16वें राष्ट्रपति थे, 16वें नंबर पे, और उनसे पहले भी 15 राष्ट्रपति हुए होंगे। और ये जो दास प्रथा है वो पता नहीं कितने सालों से चली आ रही होगी, लेकिन डेडिकेटेड लीडर जब आता है तब वो इंसानियत के लिए काम करता है। वो जाति और धर्म के नाम पर लोगों के बीच नफरत नहीं फैलाता, वो लड़ाता नहीं है, वो डेडिकेटेड, समर्पित होता है अपने देश के लिए। टीच हिम, उसे सिखाना, उसे पढ़ाना कि फॉर एवरी एनिमी, कि सभी दोस्तों के लिए देयर इज़ अ फ्रेंड, एक दोस्त होता, सभी दुश्मनों के लिए फॉर एवरी एनिमी देयर इज़ अ फ्रेंड, एक दोस्त होता है। मतलब ऐसा भी कोई होता है जो अपने दुश्मनों को दोस्त बना ले, और ऐसा भी होता है जो दुश्मन का भी दोस्त होता है। इट विल टेक टाइम, इसमें समय लगेगा, आई नो, मैं जानता हूँ, बट, लेकिन, टीच हिम, उसे सिखाना, इफ़ यू कैन, अगर तुम सिखा सको, दैट, कि अ डॉलर अर्नड इज़ ऑफ फार मोर वैल्यू देन 5 पाउंड ... कि उसे ये भी सिखाना, अगर तुम सिखा सको, कि $1 जो कमाया हुआ है, अ डॉलर अर्नड, ठीक है, $1 जो कमाया है, मेहनत से किसी ने कमाया है, इज़ ऑफ फार मोर वैल्यू, वो अधिक है, मोर वैल्यू से भी बहुत ज़्यादा अधिक है, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा कीमती है, देन, किससे, 5 पाउंड, 5 पाउंड से। पाउंड मतलब उस वक्त डॉलर से भी ज़्यादा महंगा पाउंड होता है, अभी भी शायद ज़्यादा ही महंगा है, डॉलर से ज़्यादा महंगा पाउंड है। यूनाइटेड किंगडम की ये करेंसी है, और ये जो है वो यूनाइटेड स्टेट की करेंसी है। तो जो अपने देश का जो डॉलर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी और देश के पाउंड से, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि $1 जो कम कीमत का पैसा है, वो 5 पाउंड, जो $1 और 1 पाउंड जो है उस वक्त शायद $1 से भी बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा होता था, और 5 पाउंड जो है वो समझिए, $1 और 5 पाउंड कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा, 50 गुना शायद। तो उससे भी 5 पाउंड से भी ज़्यादा कीमती है $1 जो अपनी मेहनत से कमाया जाता है, ठीक है। ये ना कि कहीं पर मिला हो, या किसी से छीना हो, किसी से चोरी की हो, डकैती की हो, किसी से मतलब किसी का हक मार करके छीन लिया गया हो, तो वैसे करोड़ों रुपए उससे वो 1000 रुपया अपना कमाया हुआ, मेहनत से कमाया हुआ वो पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टीच हिम टू लर्न टू लूज़, टीच हिम, उसे सिखाना, उसे पढ़ाना, टू लर्न टू लूज़, हारना सिखाना उसे, कि कैसे हारा जाता है, हारने के बाद भी खुद मतलब हारना सिखाना। सब जीतना सिखाते हैं कि तुम कर लोगे, ऐसे देखते होंगे आप मोटिवेशनल टीचर्स को या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स को, ये कर लोगे, वो कर लोगे, ऐसे कर लोगे, जीतना है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर कहते हैं कि तुम मेरे बेटे को हारना सिखाना,
कि कि हारा कैसे जाता है और हारने को भी कैसे एंजॉय किया जाता है, और हारने पर अपना जो आशा है, जो होप है, उसको लूज नहीं करना है। एंड ऑल्सो, और उसे ये भी सिखाना टू एंजॉय विनिंग, कि जीत को कैसे एंजॉय किया जाता है। स्टीयर हिम अवे, स्टीयर मतलब रास्ते पर चलना और अवे मतलब दूर रखना। स्टीयर हिम अवे मतलब उसे दूर रखना फ्रॉम एनवी, एनवी मतलब जलन, ईर्ष्या, उसे ईर्ष्या या जलन से दूर रखना। इफ़ यू कैन, अगर तुम उसे सिखा सको तो टीच हिम, उसे सिखाना मेरे बेटे को द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर, जो शांत, जो मंत्रमुग्ध भीतर ही भीतर जो हंसी निकलती है, जो मंद मंद जो मुस्कुराहट होती है, क्वाइट लाफ्टर, उसके रहस्य को सिखाना अगर तुम सिखा सको, मंद मंद कैसे मुस्कुराया जाता है। लेट हिम लर्न अर्ली दैट, उसे ये जल्द ही, अर्ली उसे जल्द ही उसे सीखने देना कि द बुलीज आर द ईजीएस्ट टू लिक, जो बुलीज होते हैं, जो गुंडे होते हैं, जो बदमाश होते हैं, आर द ईजीएस्ट टू लिक, वो बहुत ही आसानी से उसको हराया जा सकता है। बदमाशों को, शरीफ लोगों को आसानी से नहीं हराया जा सकता, लेकिन जो गुंडे होते हैं, जो बदमाश होते हैं, वो आसानी से उनको चाटने के लिए, तलवा चाटने के लिए या फिर झुकने के लिए उसको आसानी से झुकाया जा सकता है। जब उसका कोई आत्मविश्वास के साथ, जब कोई गुंडा हो और उसका आत्मविश्वास के साथ जब उसका सामना करता है कोई, तब वो, क्योंकि वो सिर्फ बाहर से गुंडा होता है, बाहर से वो, लेकिन अंदर से बहुत ही कमज़ोर होता है। ऐसे लोग जो गुंडे होते हैं, जो बदमाश होते हैं, वो अंदर से बहुत ही डरपोक होते हैं। ठीक है। जो बहादुर होता है, जो मेहनती होता है, जो बहादुर सच में जो मर्द होता है, सच में जो बहादुर होता है, वो कभी भी दूसरों को डराएगा नहीं, वो कभी भी दूसरों को धमकाएगा नहीं, वो कभी भी दूसरों का हक मार करके नहीं खाना चाहेगा। गुंडा कौन बनता है? जिसको अपने हालातों से लड़ने की शक्ति नहीं होती, जो मेहनत नहीं करना चाहता, जो गरीबी से नहीं लड़ना चाहता, जो मेहनत नहीं करना चाहता। लेकिन जो मेहनत करना चाहता है, हर हालात से लड़ना चाहता है, जानता है, चाहता है, वो गुंडे नहीं बनते, वो मेहनत करते हैं। ठीक है। और अच्छे मार्ग पर चल करके, क्योंकि अच्छे मार्ग पर चलना, सच्चे मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल है। वहीं पर गुंडा बन जाना, किसी को डराना, किसी को मार देना, ये सब बहुत ही हल्की बात है। ये लोग बहुत ही डरपोक होते हैं अंदर से। तो ये कहते हैं कि मेरे बेटे को सिखाना कि ये जल्दी सिखाना कि बुलीज आर द इजीएस्ट टू लिक, जो गुंडे होते हैं वो आसानी से हार जाते हैं जब उसका आत्मविश्वास के साथ उनका सामना किया जाता है, उनको जवाब दिया जाता है। टीच हिम, उसे सिखाना, इफ़ यू कैन, मेरे बच्चे को, द वंडर ऑफ बुक्स, किताबों के वंडर को, किताबों की जो दुनिया है, जो किताबों की जो शक्ति है, उसको सिखाना मेरे बच्चे को कि किताब बुक्स की क्या पावर होती है, किताब पढ़ने से ज़िंदगी किस प्रकार बदल जाती है। बट ऑल्सो गिव हिम क्वाइट टाइम, लेकिन उसे समय भी देना, किताबों के अलावा भी उसे समय देना। और किसके लिए समय देना? टू पॉन्डर द इटर्नल मिस्ट्री ऑफ द बर्ड्स इन द स्काई, इन द स्काई, आसमान में, मिस्ट्री ऑफ द बर्ड्स, चिड़ियों का वो जो रहस्य है। टू पॉन्डर मतलब विचार करना। ये जो इटर्नल मिस्ट्री है, ये जो शाश्वत जो रहस्य है चिड़ियों का आसमान में, देखते होंगे आप, जब आसमान में खूब चिड़िया वगैरह रहता है तो लोग, कोई भी आदमी जब नेचर को देखता है ना मन से, गहरे दिल से, तब वो उसमें खो जाता है। अभी तो नेचर है ही नहीं हमारे आसपास। नेचर का मतलब कोई बगीचा हो जिसमें खूब सारे फूल हो, खूब सारे फल हो, खूब सारी चिड़िया हो, रंग बिरंगी तितलियाँ हो, तो उसमें वो खो जाता है। वो एकदम मिस्ट्री की तरह लगता है, रहस्य की तरह लगता है। उनकी उड़ान को देखिएगा तो वो बहुत ही मिस्ट्री, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, तो उसमें खो जाने को दिल करता है। तो ये कहते हैं कि सिर्फ मेरे बेटे को सिर्फ किताबों में ही मत डुबा देना, उन्हें इन सब चीज़ों में खोने के लिए, इन सब चीज़ों पर विचार करने के लिए,
भी समय देना। बीज इन द सन, धूप में भंवरे जो उड़ते हैं उनको देखने उन पर विचार करने के लिए जो बच्चे विचार करते हैं, ये चिड़िया कहाँ जा रही होगी, ये चिड़िया कहाँ से आ रही होगी, ये भंवरा कहाँ गया होगा, अच्छा ये फूल पर बैठा है तो क्यों बैठा है। इस प्रकार के बच्चों के मन में विचार आते हैं। कहते हैं कि इन सारी बातों पर विचार करने का भी उसे समय देना। एंड द फ्लावर्स ऑन ग्रीन हिल साइड, और ये जो हरी पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों में जो फूल हैं उन फूलों को देखने और उन पर विचार करने का भी समय देना। किताबों के बारे में, किताबों के आश्चर्य के बारे में तो बताना ही कि किताबें पढ़ने से किस प्रकार जीवन बदल जाता है। अच्छी किताबें पढ़ने से, इंस्टाग्राम पर रील और वीडियो देखने से नहीं, किताबें पढ़ने से किस प्रकार ज़िंदगी बदल जाती है, समझे। तो उसके लिए भी मेरे बेटे को समय देना। और सबसे अच्छी लाइन, इन द स्कूल, और विद्यालय में, स्कूल में, टीच हिम, उसे ये भी सिखाओ कि इट इज़ फार ऑनरेबल, ये बहुत ज़्यादा शान की बात है, टू फेल होना, देन टू चीट, चीटिंग करने से, किसी से पूछ करके या किसी से देख करके कि भाई इसका आंसर बता दो ना, भाई प्लीज़ भाई कोई नहीं है, टीचर नहीं है, प्लीज़ भाई प्लीज़ देखने दो ना भाई 2 मिनट के लिए भाई, ऐसे जो करते रहते हो एग्ज़ाम में, तो उस चीटिंग करने से फेल हो जाना ज़्यादा ऑनरेबल है, ज़्यादा शान की बात है। चीटिंग करके फर्स्ट हो गए, पास हो गए, और बिना चीटिंग किए अपने दम पर फेल हो गए, तो वो ज़्यादा शान की बात है। वो मेरे बेटे को सिखाना कि वो चीटिंग करके फर्स्ट ना कर जाए, वो चीटिंग ना करके फेल हो जाए, तो इसमें मैं प्राउड फील करूँगा और उसे भी प्राउड होना चाहिए, ठीक है। टीच हिम, उसे ये भी सिखाना, टू हैव फेथ, कि वो भरोसा रखे, इन हिज ओन आइडियाज़, अपने आइडियाज़ पर, अपने विचारों पर वो भरोसा रखे। इवन इफ़, अगर एवरीवन टेल्स हिम, अगर वो सब लोग उन्हें कहते हैं, उसको आकर के बोले कि नहीं तुम गलत हो, लेकिन अगर उसे लग रहा है कि वो सही है, तो वो अपने आइडिया पर, अपने सोच पर, अपने विचार पर भरोसा रखे। दे आर रॉन्ग, वे लोग गलत होंगे और वो सही होगा। अपने आप पर भरोसा रहना चाहिए कि नहीं मैं सही हूँ। लेकिन अगर डाउट हो रहा है तब लोगों की बात सुनो, और सुनने के बाद सुनो सबकी, करो अपने उसमें से फिल्टर करो, सच की कसौटी पर कसो, रखो, सोचो, विचारो, पहले तोलो फिर बोलो, पहले सोचो विचारो उसके बाद आगे बढ़ो। टीच हिम, उसे सिखाना, टू बी जेंटल विद जेंटल पीपल, जो जेंटल पीपल हैं, जो नेक लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके साथ अच्छा बन करके रहो। एंड टफ विद द टफ, और जो टफ लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनके साथ बुरा बन करके रहो। ट्राई टू गिव माई सन द स्ट्रेंथ, मेरे बेटे को ट्राई, कोशिश करना, टू गिव माई सन, मेरे बेटे को देने की, क्या देने की, द स्ट्रेंथ, ताकत देने की, नॉट टू फॉलो द क्राउड, कि वो भीड़ को फॉलो नहीं करे। ऐसा नहीं है कि जिस तरफ सब बढ़ रहे हैं, जो काम सब कर रहे हैं वही काम करने लगे, जिस तरफ भेड़ बकरी की तरह लोग बढ़ रहे हैं तो उधर ही बढ़ता रहे, ऐसा ना करने की हिम्मत देना मेरे बेटे को। When everyone is getting on the bandwagon, जैसे कोई बाजा बजता रहता है, कोई डीजे बजता रहता है, उसके तरफ जो सब भागते रहते हैं, उसी तरह मूर्खों की भांति जो लोग एक ही राह पर चल रहे हैं, उस भीड़ के अनुसरण करने की शक्ति देना, कि मेरा बेटा किसी भीड़ का अनुसरण न करे, उसे जो अच्छा लग रहा है, उसे जो सच्चा लग रहा है, उसको वो फॉलो करे, बातों को सच की कसौटी पर रख करके फॉलो करे। टीच हिम टू लिसन टू ऑल मैन, टीच हिम, उसे सिखाना मेरे बेटे को, टू लिसन टू ऑल मैन, कि वो सभी मनुष्यों की सुने, सबकी सुने, बट लेकिन टीच हिम ऑल्सो, उसे ये भी सिखाना, टू फिल्टर, कि वो छाने, फिल्टर करना, बात को छानना, ऑल ही हियर्स, जो भी वो सुनता है, जितनी भी बातें वो सुनता है उसको वो छाने, ऑन ए स्क्रीन ऑफ ट्रुथ, सच की कसौटी पर रख करके उसको कसे, सच की कसौटी पर, सच की जाली में रख करके छाने कि कौन सी बात सच है, कौन सी बात झूठ है, कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। तो जो अच्छी है उसको रख ले, जो बुरा है उसको फेंक दे। एंड
टेक ओनली द गुड, और जो अच्छी बात है सिर्फ उसे ही रखे, दैट कम्स थ्रू, जो फिल्टर होने के बाद जो अच्छी बातें आती है उसे ही अपने पास रखे। टीच हिम, उसे ये भी सिखाना, इफ़ यू कैन, अगर तुम सिखा सको, हाउ टू लाफ व्हेन ही इज सैड, कि जब वो उदास है, जब वो दुखी है तो कैसे मुस्कुराए, कैसे हंसे। ये सबसे मुश्किल है कि जब कोई उदास है तो कैसे हंसे, कैसे मुस्कुराए, ये सिखाना उसे। टीच हिम, उसे सिखाना, देयर इज़ नो शेम इन टीयर्स, कि आंसू बहाने में भी कोई शर्म नहीं है। रोना भी सिखाना कि रोने में भी कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन जब उदास हो तो मुस्कुराना भी सिखाना। और वही इंसान उदासी में मुस्कुरा सकता है जिसे अपने आप पर भरोसा होता है, ठीक है, कि अरे कोई बात नहीं है, जो होगा देख लेंगे, हम हैं तो फिर क्या गम है। वो अपने आप से कहे कि हम हैं तो क्या गम है, ठीक है। कोई छोड़ कर चला जाए तो एक वही कितना अच्छा वो शायरी था कि एक तू ही तो नहीं ज़िंदगी में पूरी दुनिया पड़ी है दिल लगाने के लिए, ठीक है। तो उसे आंसू बहाना भी सिखाना, और जब वो उदास हो तब मुस्कुराना भी सिखाना। मतलब सब कला आना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत पैसा है तो ये सोचना चाहिए कि चलो एंजॉय करते हैं, बहुत अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन जब सब कुछ बर्बाद हो जाए तो ये भी हिम्मत रहना चाहिए कि अरे भाई 4 दिन की ज़िंदगी है, कुछ ही सालों की बात है, 60 साल 70 साल की बात है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, रोटी कपड़ा और मकान ही तो चाहिए। और वो अगर हम मेहनत करेंगे, दरबानी भी कहीं पर कर लेंगे, किसी गेट के सामने बैठ जाएंगे ऐसे लाठी लेकर के, तो वही जो है वो हमारे रोटी कपड़ा और मकान के लिए पैसा दे देगा, ठीक है। तो हिम्मत नहीं हारना है। हाँ, टीच हिम टू स्कॉफ एट सिनिक्स, उसे ये भी सिखाना, उसे टीच हिम टू स्कॉफ, स्कॉफ मतलब मजाक उड़ाना या हंसी में लेना, हल्के में लेना, एट सिनिक्स, जो निंदक होते हैं, जो निंदा करने वाले लोग होते हैं, जो आपकी बुराई करते हैं, उनकी बातों को हल्के में लेना सिखाना उसे। और हल्के में लेना भी मत सिखाना, उनकी बातों को मतलब ऐसे पूरा एकदम गहन में नहीं लेना है, उनकी बातों पर विचार करना भी सिखाना। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, कि जो निंदा करने वाले लोग होते हैं, जो आपकी बुराई करने वाले लोग होते हैं, उसको अपने पास में रखना चाहिए। वो भी कह रहे हैं कि स्कॉफ एट सिनिक्स, जो निंदा करने वाले लोग होते हैं उसको, उसकी बातों पर भी ध्यान देना, लेकिन उतना ज़्यादा ध्यान मत देना। एंड टू बीवेयर ऑफ टू मच स्वीटनेस, और उसे बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बात करने वाले लोगों से तो बिल्कुल सावधान रखना। जो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं उनसे सावधान रखना। भले तुम निंदा करने वाले लोगों से सावधान रखो न रखो, लेकिन उसे स्वीटनेस, बहुत मीठी मीठी बातें करने वाले लोगों से एकदम सावधान रखना। टीच हिम टू सेल हिज ब्राउन एंड ब्रेन, उसे सिखाना कि वो अपने ब्राउन मतलब मांसपेशी, एंड ब्रेन मतलब अपने दिमाग, मतलब वो शारीरिक श्रम, शारीरिक मेहनत, और उसका जो ब्रेन है, उसका जो पढ़ाई लिखाई, जो शिक्षा है, जो एजुकेशन मिला है, उसको वो उचित दाम पर, टू द हाईएस्ट बिडर्स, एकदम ऊंचे दामों पर, बोली पर वो अपने मांसपेशी और शरीर को बेचे। मतलब वो अपनी मेहनत के लिए, जो मांसपेशी मतलब शरीर की मेहनत, और ब्रेन मतलब वो उसकी जो दिमाग की मेहनत है, उसके पास जो शिक्षा है, उसके लिए वो जो उसका सबसे उचित जो मूल्य है वो ले। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शरीर से मेहनत करे तो जितना उसका मूल्य है वो ले, ठीक है। अपने दिमाग से मेहनत करे तो उसको हाईएस्ट बिड पर बेचे अपने दिमाग को। बट नेवर, लेकिन कभी भी ये नहीं करना है, क्या नहीं करना है, टू पुट अ प्राइस टैग ऑन हिज हार्ट एंड सोल, वो अपने दिल और अपने आत्मा पर कभी प्राइस टैग नहीं लगाए। उसका दिल और उसका मन कभी बिकाऊ न हो। मेहनत करेगा तो पैसा लेगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा, जो उसको शिक्षा मिली है उसका, वो इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग करेगा, तो उसको जहाँ पर सबसे ज़्यादा कीमत मिल रही है वहाँ पर वो जाए, उसकी कीमत ले, लेकिन अपना दिल ना बेच दे, अपना मन ना, अपना ईमान ना बेच दे। हार्ट एंड सोल मतलब अपनी ईमान ना बेच दे, भ्रष्टाचारी ना बन जाए, घूस ना लेने लगे, समझ रहे, बेईमानी ना करे। हाँ, लेकिन जो मेहनत का जो उचित मूल्य है वो जरूर ले। टीच हिम
उसे ये भी सिखाना, टीच हिम, उसे सिखाना टू क्लोज हिज ईयर्स, कि वो अपने कान बंद कर ले, टू अ हाउलिंग मॉब, जो चीखती हुई जो भीड़ है, जो भीड़ जो चीखती है, चिल्लाती है, ए बोलता रहता है ना ये भीड़, तो कान बंद कर लो, जवाब नहीं देना है, कान बंद कर लो। एंड टू स्टैंड एंड फाइट, और उसे खड़ा रहना भी सिखाना और उसे फाइट करना भी सिखाना। इफ़ ही थिंक्स ही इज़ राइट, अगर वो सोचता है कि वो सही है, अगर उसको लगता है कि वो सही है, तो फिर कान नहीं बंद करना है भीड़ के सामने, तब उसको डट करके खड़ा रहना है और भीड़ का सामना करना है, ये भी सिखाना उसे। ट्रीट हिम जेंटली अब ये मतलब आ जाते हैं कि बच्चा है, ये नहीं कि वो ये सब नहीं सीख रहा है तो ऐसे लात घुसा मत शुरू कर देना मेरे बेटे पर। तो ये कहते हैं कि ट्रीट हिम जेंटली, उसे प्यार से, थोड़ा नेकी से उसके साथ पेश आना, व्यवहार करना, अपने टीचर को वो कहते हैं, बेटे के टीचर को। और ये भी कहते हैं कि बट डू नॉट कडल हिम, लेकिन ज़्यादा उसको ऐसे लाड़ प्यार भी नहीं करना है, ठीक है, जेंटली बिहेव करना है, लेकिन ऐसे उसको लाड़ प्यार नहीं करना है कि ये प्राइम मिनिस्टर का बेटा है तो हा लाड़ प्यार कर, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ओनली द टेस्ट ऑफ फायर मेक्स फाइन स्टील, कि जब सबसे अच्छी स्टील कब बन करके तैयार होती है, जब उसको आग में धिपाया जाता है, तपाया जाता है। सोने की चमक भी तभी आती है जब उसे आग में धिपाया जाता है या उसको आग में पकाया जाता है, तभी अच्छी स्टील बनती है। तो तभी वो बेटा अच्छा बनेगा जब उसको आग में धिपाया जाएगा, तपाया जाएगा। उसके साथ लाड़ प्यार भी मत करना, लेकिन जेंटली बिहेव करना। उसके बाद कहते हैं कि लेट हिम हैव द करेज टू बी इम्पेशेंट, उसे इम्पेशेंट होने का भी साहस देना, कि वो बेताब हो, वो अधीर हो, किसी चीज़ को करने के लिए बेताब हो, इसका साहस भी देना। लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव, और उसे बहादुर होने का भी धैर्य देना। लेट हिम हैव द पेशेंस, उसे धैर्य भी रहे, और कैसा धैर्य रहे कि वो बहादुर बना रहे, डरपोक न बन जाए, डर न जाए। टीच हिम ऑलवेज, उसे हमेशा सिखाना, टू हैव सबलाइम फेथ इन हिमसेल्फ, कि वो खुद में एक सबलाइम फेथ रखे, एक प्रभावशाली जो विश्वास है, वो अपने आप में एक सबलाइम फेथ, एक अपने आप में दृढ़ विश्वास रखे। क्योंकि देन ही विल हैव सबलाइम फेथ इन मैनकाइंड, और जब वो खुद में विश्वास रखेगा, ही विल हैव सबलाइम फेथ इन मैनकाइंड, तभी वो उत्कृष्ट जो फेथ है, जो विश्वास है, इंसानियत में रखेगा। जब कोई इंसान खुद पर भरोसा रखता है तो वो इंसानियत पर भरोसा रखता है। जब वो अपने दिल की सुनता है, जब वो अपने मन की सुनता है, जब वो बातों को सच की कसौटी पर कसता है, तब उसे इंसानियत के बारे में भी वो सोचता है। दिस इज़ अ बिग ऑर्डर, ये बहुत बड़ा ऑर्डर है टीचर साहब, देख लीजिए शिक्षक जी। बट सी व्हाट यू कैन डू, लेकिन देख लो अब आप क्या कर सकते हो। मैंने जो बहुत लंबा चौड़ा मैंने भाषण दे दिया है, 60 70 65 70 लाइन का, बहुत बड़ा ऑर्डर है, ये सब सिखाना है आपको। बट सी व्हाट यू कैन डू, लेकिन देख लो आपको क्या सब आप सिखा सकते हैं, वो आप देख लो। ही इज़ सच अ फाइन फेलो माई सन, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा वो फेलो है, अनुसरण करेगा वो मेरा बेटा, बहुत ही अच्छा लड़का है, फॉलो करेगा। आप देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी आप देख लीजिए बच्चों, कैसे आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, कैसे सक्सेस होना है। बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें लिखी गई थी। इसमें अगर कुछ को भी फॉलो कर लिया तो ज़िंदगी में सफल हो जाओगे। और मेरे चैनल को भी थोड़ा फॉलो कर लेना, मतलब सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा, लाइक कर देना वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि चैनल पर रीच बहुत कम आ रहा है, तो आप लोग शेयर कीजिएगा तो इससे रीच बढ़ेगा। और वीडियो देखना है तो चैनल पर क्लिक कीजिए, चौथे नंबर पर शायद प्ले लिस्ट आएगा, ट्यूटोरियल प्लानट पर क्लिक कीजिएगा, प्ले लिस्ट पर क्लिक कीजिएगा तो अलग अलग क्लासेस का, उसका हिंदी इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन, बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। जाइए देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।
टेक केयर।